दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ सौरमंडल। सौरमंडल को मैं अलग अलग पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। पिछली जो क्लास थी बहुत जबरदस्त क्लास थी, थोड़ी सी लंबी क्लास है, लेकिन अगर आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। मैंने आपको उसमें पढ़ाया था सन यानी कि सूरज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, क्रम से पढ़ाऊंगा। तो आप जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है वो पहला ग्रह है और उसे हम कहते हैं बुध यानी कि मरकरी। तो आज हम जानने वाले हैं मरकरी के फैक्ट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बुध यानी कि मरकरी। अब इसके जो फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा फिगर बना देता हूँ, और ये हमारा क्या है, ये बन गया सूर्य। ये क्या चीज है, सूर्य यानी कि सन। ठीक है, सन है। और यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ एक, ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं मरकरी। मरकरी यानी कि अगर हिंदी में बात करेंगे तो बुध। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप जानते हैं कि जो सूरज है उससे जो बुध है वो सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम दूरी की बात करेंगे तो सूर्य से पिछला जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था ना, 2 लेक्चर पहले आप देख लेना, उसमें सौरमंडल में मैंने आपको पूरा फिगर बना के बताया था कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है ना। तो सबसे पहला सूरज के पास में जो सबसे पहला ग्रह वो कौन सा है, बुध यानी कि मरकरी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात है कि किसी भी ग्रह का ग्रह होना कब माना जाता है, यानी कि कोई भी ग्रह जो है वो ग्रह कब माना जाता है, वो तब माना जाता है जब वो अपनी जगह पर भी घूमता हो और साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमता हो। तो ये भी ऐसा करता है। अच्छा, अब उपग्रह किसे कहते हैं, यानी कि सैटेलाइट किसे कहते हैं, तो सैटेलाइट कहते हैं कि जब वो उल्कापिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। देखो ये सूरज के चारों ओर घूमता है और कोई उल्कापिंड होगा जो ग्रह के चारों ओर घूमेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सैटेलाइट या फिर क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहली बात है कि बुध यानी कि मरकरी जो है इसका कोई भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह नहीं है, ये बात समझ में आई। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा उल्कापिंड नहीं है जो बुध के चारों ओर घूमता हो। इतनी बात क्लियर होगी, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा कि बुध पे जो वायुमंडल है, वायुमंडल है ना, वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे जीवन नहीं है। आपको पता है कि जीवन यानी कि लाइफ कहाँ पे, सिर्फ पृथ्वी पे तो है, बुध पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है क्यों, इसके दो सबसे बड़े रीजन है। एक तो वहां पे क्या है कि जो वहां पे तापमान है, टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। बहुत, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता। दूसरा कि वहां का जो एस्केप वेलोसिटी यानी कि जो पलायन वेग है वो बहुत कम है ना। यानी कि जो वायुमंडल में जो धूल मिट्टी और गैस के कण होते हैं वो वहां नीचे टिक नहीं पाते हैं, है ना, वो क्या होता है, पूरे में बिखर जाते हैं। इन दो कारणों की वजह से वहां पे वायुमंडल क्रिएट नहीं हो पाता है, एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं, इसीलिए वहां पे लाइफ यानी कि जीवन संभव नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो बुध पे मैंने क्या बताया कि उपग्रह नहीं कोई इसका, और दूसरा यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखो क्या है कि अगर हम सूरज और इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भाई क्या करेगा, सबसे पहले तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, सूरज क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। तो बुध, यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी जगह बना के इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, बुध जो है ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है, परिक्रमा, परिक्रमा क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, तो बुध जो है ये सूर्य की चारों जो परिक्रमा करता है, ये कितने टाइम में कर लेता है बच्चे, तो ये 88 दिनों में करता है। ठीक है, 88 दिन में, 88 दिन का मतलब 88 डेज में। ठीक है, बुध जो है देखो सबसे पास में है ना, तो पास में होने की वजह से क्या होता है कि सबसे ज्यादा जल्दी घूम लेगा। ठीक है, तो ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है ये सबसे जल्दी लगा लेता है, इससे कम दिनों में कोई भी नहीं लगा पाता, सबसे पहले ही लगाता है, क्योंकि बिल्कुल पास में तुरंत घूम जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अच्छा, अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, कि जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है तो इसकी स्पीड क्या होती है ना, ये पूछा जा सकता है कि जो इसकी स्पीड है, ठीक है, वो क्या होती है, कितनी स्पीड से घूमता है। तो इसका आंसर यहां पे मैं लिख देता हूं, इसकी स्पीड होती है 48, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखो बुध क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है, और परिक्रमा करने में इसको जो टाइम लगता है, पूरा सूर्य का चारों ओर एक चक्कर घूमने में जो टाइम लगता है वो लगता है 88 दिन का, है ना, 88 दिन का टाइम लगता है। और स्पीड क्या होती है घूमने की, वो होती है 48 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब होता है परिक्रमा हो गया। अब यहां हम इसको परिक्रमा को परिक्रमण भी लिख सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा मैं परिक्रमण कर देता हूं। देखो परिक्रमण का मतलब क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, अब दूसरी जो स्थिति होती है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, एक शब्द होता है उसको बोलते हैं परिभ्रमण।
और परिभ्रमण का बच्चे मतलब होता है अपनी ही जगह पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। यहां पे लिख देता हूं अक्ष। अक्ष क्या होता है? एक्सिस, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, अपनी ही जगह पर। जैसे मान लो कि जैसे ये मार्कर है, तो इसको अगर मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है ना, और ये अपनी ही जगह पर ऐसे घूम रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? परिभ्रमण बोलेंगे। अपनी जगह घूम रहा है तो इसको परिभ्रमण बोलेंगे, और सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो इसको परिक्रमण बोलेंगे। ठीक है, तो परिभ्रमण में जो समय लगता है वो लगता है 58.65 डेज, यानी कि दिन। ठीक है, बात समझे? जैसे पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का टाइम लगता है, तभी तो दिन रात हो जाते हैं ना, 24 घंटे का टाइम लगता है ना। और बुध को अपनी जगह पे घूमने में कितना टाइम लगता है? 58.65 दिन का टाइम लगता है। लगभग मैं कह सकते हैं 58 या 59 दिन का समय लगता है। और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो ग्रह है ना, ये क्या है? सूर्य के सबसे ज्यादा क्या है? नजदीक है, यानी कि पास में है। ये तो हमें सबको पता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कैसा है? छोटा है, सबसे छोटा है पूरे सौरमंडल में, सबसे छोटा ग्रह। इससे पहले छोटा एक और होता था, कौन सा? यम, यानी कि प्लूटो, लेकिन उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था। अच्छा, अब सबसे नजदीक भी है, सबसे छोटा भी है, और साथ साथ क्या है? सबसे हल्का भी है। ठीक है बच्चे, इससे हल्का और कोई ग्रह नहीं है, ये बात ध्यान रखना, इससे हल्का और कोई ग्रह नहीं है। आगे बढ़े, इतना समझ आ क्या? ठीक है, अगला है कि ये सबसे ज्यादा, यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है? एक बार ये चेक करो, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहां तक एक बार आप लोग देख लें। अगर यहां जो लाइन है यहां तक दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलो एक काम करते हैं, मैं इधर बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या इतना समझ आ गया? अगला है कि जो बुध है ना, इसका एक दिन है ना, बुध का एक दिन, यहां पे मैं लिख देता हूं बुध का एक दिन, ठीक, बराबर होता है किसका? 90 दिन। और किसके? तो पृथ्वी के। अब इसका क्या मतलब हुआ? बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। यानी कि अगर बुध में दिन रात का परिवर्तन होगा, एक दिन होगा, तो उतने टाइम में पृथ्वी में 3 महीने हो चुके होंगे, यानी कि 90 दिन हो चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, और देख लो भाई फैक्ट। अब इसके बाद अगला फैक्ट है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। आई होप कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहां तक। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या है? सबसे ज्यादा, ठीक है, तापांतर वाला ग्रह है, तापांतर। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा तापांतर का बच्चे क्या मतलब है? देखो, तापांतर का मतलब ताप में अंतर, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस। ताप में अंतर कब होगा? जब ठंडा और गर्म होगा। ठीक है, तो बुध एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके ताप में अंतर सबसे ज्यादा होता है, ठंडा और गर्म। इसका मतलब क्या है कि रात के समय में, यहां पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखो, रात के समय बुध का जो टेम्परेचर है ये लगभग में -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, और दिन के समय, है ना, ये जो टेम्परेचर है वो लगभग आपका हो जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अब बात को समझना, ठीक है, जब रात होती है तो आपको पता है 0 डिग्री पे क्या होता है? बर्फ जम जाती है ना 0 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 0 से 180 डिग्री नीचे चला गया, माइनस में 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? जब रात होती है ना बुध पे, तो वो इतनी बर्फीली होती है जैसे ग्लेशियर जम जाता है ना। इतनी ठंड तो अंटार्कटिका पे भी नहीं पड़ती है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो माइनस में 180 डिग्री के आसपास, लगभग 170, 180, 185 ऐसे, इतना कम टेम्परेचर, इतनी भयानक बर्फीली रातें होती हैं। मतलब वहां पे पूरा का पूरा जम जाता है। ठीक है, ग्लेशियर बन जाते हैं रात में। और जब दिन का समय होता तो 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, यानी कि खौलते हुए आग के गोली की तरह, ऐसे मान लो आग का गोला बन जाता है धधकता हुआ। तो इतना टेम्परेचर, तो अगर दो प्लस माइनस में है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर देखेंगे, है ना, तो लगभग हम कह सकते हैं करीब 630 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। यानी कि गर्म और ठंडे को अगर हम देखेंगे तो 630 डिग्री का अंतर है। इतना ज्यादा ताप में अंतर और किसी ग्रह में नहीं है, पूरे के पूरे अगर हम सौर मंडल की बात करेंगे। ठीक है, किसी बच्चों को अगर यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले बताओ। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो फिर आगे बढ़े। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे, ठीक है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को हम इंग्लिश में बोलते हैं मास। ठीक है, तो द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा, पृथ्वी बड़ा भी है। ठीक है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का, ठीक है, 18वां भाग है।
ठीक है, यानी कि बुध का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 18वां भाग है। इसको हम ऐसे समझ लो कि जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है उससे 18 गुना कम है बुध का, या बुध का जितना द्रव्यमान है उससे 18 गुना द्रव्यमान ज्यादा है किसका, पृथ्वी का। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, मैंने द्रव्यमान आपको बता ही दिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब इसके बाद बच्चे क्या हुआ कि अगला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो है कि पुराने समय में एक उपग्रह था, उसका नाम था मैरिनर, मैरिनर 10। अब ये क्या चीज है, ये एक उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट, और ये कृत्रिम उपग्रह है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि बुध का कोई भी नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो पुराने समय में क्या हुआ कि मैरिनर 10 नाम का एक उपग्रह था, कृत्रिम उपग्रह था, इंसान के द्वारा भेजा गया था। ये वो पहला उपग्रह था जो बुध के सबसे पास पहुंचा था, और इसमें जो कैमरे लगे थे उन कैमरों ने बुध की तस्वीरें खींच के हमें भेजी थी, और तब हमें जाके पहली बार पता चला था कि बुध दिखता कैसा है ना। उसमें क्रेटर यानी कि जैसे ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, चट्टाने कैसी हैं, वहां का कलर क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वो पूरी डिटेल हमें पहली बार पता चली थी कब, जब मैरिनर 10 नाम के कृत्रिम उपग्रह ने हमें फोटो भेजी थी। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला पॉइंट देखो, पुराने समय में बच्चे क्या था कि जो बुध है ना, ऐसा माना जाता था कि ये एक नहीं बल्कि दो क्या है, ग्रह है। बुध को एक नहीं बल्कि दो ग्रह माना जाता था। अब वो दो कौन से थे, तो पहले का नाम था अपोलो, अपोलो, और दूसरा नाम था मरकरी। अब इसका क्या कंसेप्ट मैं बता देता हूं, अभी बता रहा हूं। देखो होता क्या था कि पुराने समय में, ठीक है, पुराने समय में जो बुध है ना, ये सूरज निकलने के 2 घंटे पहले निकल आता है, यानी दिखाई पड़ने लगता है। अगर हम अपनी पृथ्वी से देखेंगे, है ना, पृथ्वी से देखा जाएगा तो सूरज के निकलने से पहले, यानी कि सूरज जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है ना, तो उसके निकलने से 2 घंटे पहले ये चमकने लगता है। और जब रात में सूरज शाम को जब अस्त होता है तो उससे थोड़ा सा पहले ये भी गायब हो जाता है। तो होता क्या था कि पुराने समय में जो विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये एक नहीं बल्कि 2 ग्रह। उनको लगता था सुबह वाला जो है ये अलग है और शाम वाला अलग है, इसीलिए उन्होंने दोनों के नाम रखे थे। जो सुबह निकलता था उसका नाम रखा था अपोलो, ठीक है, ये कौन सा था, सुबह वाला। और जो रात को इनको दिखाई पड़ता था उसका नाम रखा था मरकरी, ठीक है, शाम को मरकरी। तो ये 2 मान, लेकिन जब समय बीता और इस पे और ज्यादा रिसर्च हुआ है ना, तब जाके पता चला कि भैया ये 2 नहीं है, ये कितने हैं, ये एक ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब एक और यहाँ पे फैक्ट है कि ये जो हमारा सूरज और बुध है, ठीक है, इसकी आपस में दूरी कितनी है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना, ये कितनी है, तो ये है बच्चे आपकी, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो बुध और सूरज की, तो ये है 5.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, बात समझा रही। अगर जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, है ना, पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो बुध है ये आपका सूरज से कितनी दूरी पर है, जो बुध है वो सूरज से कितनी दूरी पर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा 5.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला पॉइंट देख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं बची तो इधर देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। अगर आ जाए कि इसका व्यास कितना है, इसका बुध का छोटा है ना, तो 4880, ठीक है, किलोमीटर। जो बुध है इसका व्यास कितना है, 4880 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। किसी बच्चों के यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट है, अगर इसके घनत्व की बात करें कि घनत्व कितना है, ये फैक्ट है, याद रखने पड़ेंगे। घनत्व तो ये है 5.5, ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं, फिर आप बात करते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि जो बुध है वो सूरज के सबसे पास का ग्रह है, पहले नंबर पे आता दूरी के हिसाब से। इसकी जो दूरी है वो कितनी है, सूरज से 5.8 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, है ना, इस पे कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा,
अब बुध का जो व्यास है वो 4880 किलोमीटर है। व्यास का मतलब क्या होता है, इसका एरिया पूरा कितना फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, घनत्व कितना, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी है, ठीक है। परिक्रमा जो करता है, सूरज के चारों ओर घूमता है, उसमें 88 दिन का समय लगता है और 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है। अपनी ही जगह पर, अपनी धुरी पर जो घूमता है, उसमें टाइम लगता है 58.65 दिन का, है ना। ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है, सबसे हल्का ग्रह है। एक दिन जो बुध का होता है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो तापांतर है वो सबसे ज्यादा है पूरे सौर मंडल में। रात का टेम्परेचर लगभग माइनस में 180 डिग्री और दिन का टेम्परेचर प्लस में 450 डिग्री के आसपास होता है। द्रव्यमान इसका जो है पृथ्वी का 18वां भाग है, 18 गुना कम है पृथ्वी से, ठीक है। और बुध की जो पहली बार तस्वीरें पास में जाके जिस उपग्रह ने खींची थी उसका नाम था मैरिनर 10, ठीक है। और पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि बुध एक नहीं बल्कि दो ग्रह हैं, जिसमें सुबह जो दिखाई पड़ता था उसका नाम अपोलो और बाद में जो दिखाई पड़ता था उसका नाम रखा गया था मरकरी। और आज की डेट में इसको समझ गए कि एक ही ग्रह है, एक ही माना जाता, इसलिए इसका नाम अब मरकरी ही है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो टॉपिक था कैसा लगा, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी बुध की। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।